18वीं लोकसभा में सरकार बनने के बाद चिराग पासवान कल पहली बार भाषण दे रहे थे और इस भाषण में ऐसे ऐसे शब्दों का उल्लेख करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे विपक्ष पर तगड़ा प्रहार कर देते हैं, विपक्ष के कई मांग को लेकर के सवाल खड़े कर देते हैं और उसके बाद विपक्ष की नींद हराम हो जाएगी, ऐसी बातें बोल जाते हैं। अब चिराग पासवान ने ऐसा क्या कहा और क्यों विपक्ष की नींद हराम हो जाएगी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि चिराग पासवान भाषण क्यों दे रहे थे। तो दरअसल कल लोकसभा में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें ओम बिरला जो है पुनः निर्वाचित हो गए और दोबारा से लोकसभा के स्पीकर बन गए। ये जो चुनाव हुआ लोकसभा स्पीकर का, ये ध्वनि मत से पारित हुआ। मतलब ये कि इसके लिए वोटिंग नहीं कराया गया, बस आवाज के आधार पर यह तय कर दिया गया कि ओम बिरला चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद अलग अलग पार्टियों के सदन के नेताओं का अभिभाषण शुरू होता है, जिसमें वो ओम बिरला को बधाई देते हैं और इसी तर्ज पर चिराग पासवान को भी मौका दिया गया। चिराग पासवान जब अपने सीट पर खड़े हुए इस बात को बोलने के लिए, तब उन्होंने जो जो बातें बोली वो सुनकर के विपक्ष का नींद उड़ जाएगा। चिराग पासवान बोलना शुरू करते हैं और सबसे पहले ओम बिरला को बधाई देते हैं। उसके बाद चिराग पासवान आगे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने 17वीं लोकसभा में युवाओं को और नए सांसदों को मौका दिया है वो काबिले तारीफ था। उसके बाद आगे चिराग पासवान कहते हैं कि हमको पूरा उम्मीद है कि आप 18वीं लोकसभा में भी उसी तरीके से नए सांसदों को, युवाओं को और महिलाओं को खूब मौका देंगे। हमारी पार्टी ने भी युवाओं और महिलाओं को खूब मौका दिया है और हमको उम्मीद है कि हमारी पार्टी को और हमारे सांसदों को बोलने का आप खूब मौका देंगे। उसके बाद चिराग पासवान विपक्ष पर हमला करना शुरू करते हैं और विपक्ष की कई मांगों को लेकर के विपक्ष को आईना दिखाते हैं, विपक्ष पर तगड़ा हमला बोल जाते हैं। चिराग पासवान विपक्ष की ओर निशाना करते हुए कहते हैं कि ये लोग अभी हल्ला कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की सारी उंगलियां जो है आपके ऊपर उठ रही होती हैं। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि इन लोगों को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां पर न तो एनडीए की सरकार है, न एनडीए के घटक दलों की सरकार है और वहां विपक्ष के किसी पार्टी की सरकार है और उसके बावजूद उस विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद जो है उसी पार्टी के पास है और किसी भी विपक्षी दल को इस डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया है, लेकिन लोकसभा में इनको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। चिराग पासवान इतना बात बोल करके न सिर्फ विपक्ष पर हमला करते हैं बल्कि उनको आईना भी दिखा देते हैं कि जब आप अपने राज्य में इस बात को कायम नहीं कर सकते हैं, जब अपने राज्य के विधानसभा में आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दे सकते हैं, तो फिर लोकसभा में आपको मांगने का अधिकार नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान जिस तरीके से हमला बोले, जिस तरीके से विपक्ष को उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां बाकी जो है आपकी तरफ होती हैं, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, उससे इस बात को साफ साफ समझा जा सकता है कि चिराग पासवान जो है विपक्ष को कैसे आईना दिखा रहे हैं और कैसे उन पर हमला बोल रहे हैं। बाकी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि चिराग पासवान जब से हाजीपुर लोकसभा से चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे हैं, हरदम चर्चा के केंद्र में रहे हैं। कभी टीका लगा करके केंद्रीय मंत्री पद का शपथ लेना हो तो, कभी नेशनल क्रश के मुद्दे पर चर्चा के केंद्र में रहे हो तो, या फिर कभी सदन में खड़ा होकर के अपने भाषण देने के कारण चर्चा के केंद्र में रहे हो तो। चिराग पासवान जब से चुनकर के सदन में गए हैं लगातार चर्चा के केंद्र में है, सुर्खियों के केंद्र में है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान जिस तरीके से विपक्ष पर हमला बोले और जिस तरीके से उनको आईना दिखाने का काम किए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।